मैंने बताया था हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसमें मजा ना आया तो कहिएगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हमें पढ़ना है क्या, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस। बड़े ध्यान से दिमाग में फिट करिएगा। तो हमने एक वायर लिया, वायर मैंने आपको कई तरीके का वायर दिखाया। ये एक पतला वायर है बेटे, और ये सबसे पतला वायर है। लेकिन कंडीशन है कि ये तीनों वायर जो है ये कैसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तीनों कैसे, अगर इनकी नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो बात बदल दी जाएगी। बस समझना, तीनों जो है सेम लेंथ के हैं। इनका लेंथ बेटे तीनों का क्या है, सेम है। दे आर द इक्वल लेंथ, दे आर विद द इक्वल मटेरियल। ये सारे के सारे किसके, सेम मटेरियल के। तो तीनों का जो रो होगा, रो मतलब क्या, अरे जोर से बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये तीनों का क्या है, सेम। तीनों का रो जो है क्या बेटे। लेकिन कंडीशन यहां पे है कि हमने यूज करने के लिए तीन इंस्ट्रूमेंट लिया। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बल्ब है, पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पे क्या है, बल्ब। दूसरा क्या है बेटे, फैन। एंड द थर्ड वन विल बी एयर कंडीशन। हमने तीन इंस्ट्रूमेंट लिया। बल्ब जो है हमारा 5 वाट 7 वाट का है, तो इसको क्या है, बहुत लो रेटिंग है। फैन और तीसरा क्या भैया, एसी, सबसे हाई रेटिंग की। और हमने ये देखने की कोशिश करी, ये तीनों जो वायर हैं ये कॉमन सप्लाई के वायर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सप्लाई के वायर है। और जो इनकी सप्लाई है वो कुछ ऐसी है, यहां पे हमने कुछ ऐसा लिया, दिस इज अ बैटरी, और इस बैटरी से इन तीनों वायर को लगाना है। बड़े ध्यान सुनिएगा, तीनों वायर को कनेक्ट करना है। तो जब हमने बल्ब को कनेक्ट करना होगा तो हम कौन सी को पकड़ेंगे, इसको। क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम। इसका एरिया क्या है, ड्यू टू लेस एरिया इट हैव द हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है पूरी बात। ड्यू टू लेस एरिया इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, ड्यू टू मॉडरेट एरिया इसका रेजिस्टेंस पहले वाले से क्या होगा, एंड ड्यू टू हाई एरिया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। मीन्स इट विल हैंडल द मैक्सिमम करंट। अरे बोलो हाँ है ना, ये क्या करेगा, मैक्सिमम करंट हैंडल करेगा। और ड्यू टू हाई हैंडलिंग ऑफ करंट, इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो कौन लगेगा भैया, एयर कंडीशन। इसके साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा, फैन। इसके साथ कौन लगेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ बल्ब, तो यहां पे कौन सा वायर लगा है, वायर वन। दिस इज अ फैन, ये हमारे पास क्या है, एक फैन का विंग्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा वायर है, वायर टू। एंड दिस इज अ एयर कंडीशन ब्लॉक, तो यहाँ पे जो लगेगा वो वायर क्या लगेगा, 3। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा करंट किसमें है, तो आप क्या कहोगे, सबसे ज्यादा करंट किसमें, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम। और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वो उस वायर का एरिया क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। तो इस वायर का एरिया क्या है, ज्यादा, विद द कॉमन लेंथ। लेंथ तीनों का क्या है, तीनों का लेंथ क्या है, कॉमन। मतलब अगर मैं कहूं L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3, रो विल बी द कांस्टेंट। रो कांस्टेंट है, मतलब मटेरियल क्या है, जोर से बोलो क्या है, सेम। मटेरियल क्या है, रो कॉमन होने का मतलब तीनों किसके बने, या तो कॉपर, या तो एल्यूमिनियम, या तो आयरन, या तो किसी और मटेरियल का, बट तीनों का गेम क्या है, सेम है। एल को हमने रखा कॉमन, L1 L2 L3 तीनों क्या है, इक्वल। सिर्फ हम बदल कह सकते हैं एरिया। अगर हमने एरिया बदला तो इसका मतलब L1 बराबर L2 बराबर L3 है, तो A1 डज नॉट इक्वल टू A2 डज नॉट इक्वल टू A3। तो अब यहां पे कंडीशन क्या है, A3 सबसे बड़ा है, A2 सब उसके बीच में है, और A1 सबसे छोटा है। पूरी बात समझ आई। A1 क्या है, सबसे छोटा, A2 उससे बड़ा, A3 सबसे बड़ा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा R3 वो क्या होगा, सबसे कम। इसका
इससे ज्यादा और R1 सबसे ज्यादा, बोलो हाँ है ना। तो इसने जो करंट हैंडल की I1 सबसे कम, I2 उससे ज्यादा, I3 सबसे ज्यादा, बोलो हाँ है ना। तुम्हें अगर AC लगाना है तो तुम कौन से वायर में लगाओगे? I3 जिसमें जा रही करंट, क्योंकि I3 की वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा। I2 में लगाओगे? नहीं लगाओगे। I2 में क्या लगाओगे? फैन। I1 बल्ब। बल्ब के पास जो है लेस रेजिस्टेंस नहीं है, कैसा रेजिस्टेंस है? हाई रेजिस्टेंस, बोलो हाँ है ना। और तीनों कनेक्टेड किससे है बेटे? कॉमन सप्लाई से, बोलो हाँ है ना। तो हम यहां पे सारा गेम किसका है? सारा गेम किसका है? वायर कंस्ट्रक्शन का। सारा गेम किसका है? वायर कंस्ट्रक्शन का। अगर मैं आपसे पूछूं ये एरिया बढ़ाना घटाना हमारे बस में है तो है क्लियर है बात? लेंथ बढ़ाना घटाना हमारे बस में है, लेकिन मटेरियल वही है, आप मटेरियल नहीं बदल सकते। बात समझे? सो अगर हम बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है? किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? इधर लेंथ और, ये दोनों गेम अपने को समझना है, लेंथ और एरिया। तो गेम नंबर 1 लिखेंगे, लिखिएगा द रेजिस्टेंस proportional to length of its and inversely proportional to area of cross section of the conductor. Area of cross section of the conductor. क्लियर? सो हम जैसे दोनों इक्वेशंस को लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, सो हमारे को जो टर्म आएगा बेटे कितना आएगा? R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, यही आएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और हमने जब इसे यूज किया तो कितना आया हमारे पास? R बराबर रो इंटू L बाई ए। क्लियर है पूरी बात? इसकी यूनिट क्या है बेटे? ओम। क्या यूनिट है? ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस जो हमने बनाया है, इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टेड रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है बेटे? कंस्ट्रक्टेड रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है बालक? ठीक है, इसे हमने बनाया है। तो जो चीज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको हम चेंज भी कर सकते। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ बढ़ा के एरिया घटा के चेंज किया जा सकता है, एरिया बढ़ा के लेंथ घटा के क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हमने बनाया है, हमने इसे क्या किया? फॉर्म किया है। पूरी बात क्लियर है? अब इसकी यूनिट हमारे पास ओम है। इसका काम क्या है? इसके अंदर जाने वाली करंट को क्या करना? रोकना। इसका काम क्या है? इसके अंदर जाने वाली करंट को रोकना। अब इसका सिंबल बनेगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बड़े ध्यान सुनिएगा। तो जब हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करी तो हमारे पे 4 सिंबल है। पहला सिंबल दिख रहा? अगर मैं आपसे कहूं दूसरा सिंबल, मुझे बताइएगा तीसरा सिंबल, मैंने आपसे पूछा चौथा सिंबल, चारों में से करेक्ट कौन सा है? कौन सा है? चारों ही सही है, चारों ही सही है, यही कह रहे हो ना? सोच लो। अगर तुमको 4 दुल्हन दिखाई जाए तुम्हारी शादी के टाइम पे और पिताजी जाए पहुंचे
बोले ऋतिक पसंद करो कोई एक, तो क्या कहोगे पिताजी से? चारों ही सही है। दशरथ साहब ने 3 से की थी शादी और तुम तो बोलोगे चारों ही सही है। क्या बोलोगे? ऑल ऑफ द एबव, सिलेक्ट ऑल द ऑप्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं समझे बात? तो कौन सा सही है? कोई एक ही सही है। कौन सा सही बताओ? तुमको 2 नंबर बड़ा पसंद है, हैं? तुमको 2 नंबर बड़ा पसंद है भाई। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, दूसरा सही है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सबसे पहले गलत है। हाँ, सारे ही नहीं गलत है, यहां सही है, हैं? पहला और तीसरा चौथा ये दोनों सही है। यही 2 सिंबल है। तुमने 10वीं में जहां भी पढ़ा है वो, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, दैट्स ए एजुकेशनल क्रिमिनल। मैं इतना तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि ये पढ़ाया जाता 10वीं में ही पढ़ाया जाता। तेरे को मैंने पढ़ाया था और तू तो बता ही नहीं पा रही। तो स्टूडेंट है क्रिमिनल। हाँ, तो ये दोनों सही कैसे है, ये बात पता करते हैं। कैसे सही है? तुमने क्या पढ़ा? ये पॉजिटिव है, देखो ये मिट गया खुद ही। ये क्या भी है? पॉजिटिव। ये क्या है? ये इस तरफ जाके अपीयर होगा क्या? इधर जाके क्या अपीयर होगा? बताओ। तो इस रास्ते कौन चला? बैटरी में से कौन चला इस रास्ते? अरे जोर से बोलो, कौन चला? इलेक्ट्रॉन। तो इस रास्ते कौन चलेगा? प्रोटॉन। तेरे को छत से फेंक, तूने तो बोला प्रोटॉन। किसने बोला प्रोटॉन? यही तो मैं पूछ रहा हूं, तूने ही बोला है। ठीक है, चल कोई बात। इधर से कौन चला भैया? इलेक्ट्रॉन। तो इधर से कौन चलेगा? ये पढ़ा है आपने। करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कैसे चलते? अपोजिट। तो एक नीचे तो दूसरा, और उस दोनों में क्या था? या तो दोनों नीचे या तो दोनों ऊपर। ऐसे ही तो था, इसलिए दोनों सिंबल क्या थे? गलत। अब सुनना ध्यान से, अगर आप इधर से चले तो इधर से अंदर कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर आप इधर से इलेक्ट्रॉन लेके गए तो इधर से ऊपर कौन जाएगा? पूरा मोमेंट दिखना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए यही दोनों सही है। और इन दोनों में कौन सही होगा, ये बात अभी हमको कौन देगा? कंप्यूटर साहब लाइफ लाइन का ऑप्शन देंगे, समझिएगा। इन दोनों में भी कोई सही है, समझना पड़ेगा। हम तुमको एक बात बता रहे, बढ़िया से बढ़िया आदमी पकड़ लेना, पूछ लेना कौन सा सही। बोल, तुम्हारी तरह बोलेगा चारों सही है। अगर तुमसे कहा जाए यू आर द मेल वर्जन ऑफ ह्यूमन, तो कुछ तो सिंबल होगा तुम्हारा। अरे बोलो हाँ है ना। कैसे पहचाना जाएगा तुम मेल है? मुस्कुरा, अरे बोल भाई, हाँ पता नहीं। ये देखो कैसा आदमी है, तुझे ये नहीं पता तू मेल क्यों है। हाँ तो बायोलॉजिकली ही बात करेंगे, उसमें शर्मा क्या रहा है? जैसे लग रहा है तेरा सामान ले लिया किसी और ने। अरे भाई बात समझो, बात को सबको पता है इस क्लास में तू मेल है, ये फीमेल है, क्यों सबको पता है। उसे कहना भी तो पड़ेगा, कैसा नालायक है। चलो तुम मत कहो, तुम अपने अंदर दबा के बैठो। ठीक है, होता है लेकिन दिखाता कोई नहीं, सब छिपा के बैठो। ठीक है, सुनो बड़ी जबरदस्त बात है, आपको बताना है, सिंबॉलिकली बताना है कि समथिंग इज दिस। ठीक है, तो आप सिंबल उसी के हिसाब से बनाओगे ना। अरे बोलो है ना। अगर आपसे कहा जाए कि गांधी जी हैं, तो गांधी जी को तो कोई सलमान खान स्टाइल में नहीं दिखा सकता ना। उनको ऐसा कपड़ा लत्ता वो धोती वोती पहना के ही दिखाया जाता है। अगर गांधी जी को उनके जवानी के टाइम में दिखा दिया जाए तो आजकल के लौंडे बोलेंगे गांधी तो बड़ा मॉडर्न था यार, अपने को देके गया सत्य अहिंसा बोलो। नहीं समझो सिंबल कैसे होता है? आपके कैरेक्टर पे बेस्ड।
और इसका करेक्ट, इसमें फ्लो कौन करने वाला है? ये रेजिस्टेंस है, इसमें फ्लो कौन करने वाला है? बोलो। देखो नालायक है कैसा। अरे फ्लो नहीं करेगा, वो रोका जाएगा, नाम रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या है? तो तुम कह रहे फ्लो करेगा, कैसा नालायक है। चुप रहे, मारेंगे तेरे को भी। ठीक है, मेरी बात समझना। अंदर कौन घुसा होगा? अरे बोल, अंदर कौन गया? अरे यहां से जो निकला होगा वही अंदर जाएगा, यहां से निकला कौन? भाई अब तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी तो असली फिजिक्स स्टार्ट हुई, अभी तक तो सब ऐसा था तमाशा। कहानी सुनिएगा ध्यान से। यहां से निकला कौन? इलेक्ट्रॉन गया अंदर। किसके अंदर गया? अरे कंडक्टर के नहीं, उस क्रेस्ट के ट्रफ में। कैसा नालायक है, उस क्रेस्ट के ट्रफ में जाके गिरा कौन? इलेक्ट्रॉन जाके फंस गया। दिख रहा है? फंसा हुआ दिख रहा है यहां पे? अरे बोलो कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन फंसा? इलेक्ट्रॉन। अब वो फंस गया, वो कोशिश कर रहे हैं निकले। अब सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को के फ्लो को रोकता है, ये नहीं कहते? सुनिएगा ध्यान से, यही मामला फंसता है। अगर पूछोगे क्यों रोकता है तो बोलेंगे बस रोकता है। नहीं, रोकता क्यों है, क्वेश्चन ये है। अब सुनिएगा ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, सिंबॉलिकली ऐसे जा किसी गड्ढे में गिर गया। भाई कोई तो इसे बाहर निकालेगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, कोई तो बाहर निकालेगा, लेकिन कोई निकाल ही तो नहीं रहा। ये यहीं गिरा पड़ा हुआ है। कौन? तब तक पीछे से एक भाई साहब और आए, देखिए क्या कर रहा है। आपने पढ़ा है ना, चार्ज कंजर्व है। दिया किसने था? इसी ने दिया था, तो ये मांगेगा भी तो अपना। भाई इलेक्ट्रॉन को इसी ने दिया था ना, किसको दिया था? देखो कैसा बात कर रहा, ऐसे लग रहा है तेरे अंदर से कुछ निकाल लिया जा रहा है जबरदस्त। इधर देखो, दिया था इसने क्या? इलेक्ट्रॉन। किसे दिया था? कंडक्टर को। कंडक्टर का जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी था उसे रोक के बैठ गया। ध्यान सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है। रोकने की जगह है, रोकने की जगह क्या है? इधर देखो सभी लोग, रोकने की जगह है, उसका नाम है ट्रफ। अब ये फंस गया, देने वाला बैटरी था। पूरी बात ध्यान सुनिएगा, अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं समझ लो आप, मतलब 100% सही बात है, और वो बात आप समझ नहीं पाओगे, मतलब किताब से नहीं समझ पाओगे। यहां से आगे फंसा होगा, अब ये निकल पा नहीं रहा, तब तक पीछे से भाई साहब आ गए कि यही फंस के क्या कर रहा है देख लेते हैं। तब तक जब ये इसके पास है, ये मना कर रहा है, मत आ, तू भी फंसेगा। लेकिन कह रहे तू मजा ले रहा है, मैं भी तो लूंगा। ये जैसे इसके ऊपर आई, किसके ऊपर? देखना ध्यान से, किसके ऊपर? अब ये अपने पास तो रुकने नहीं देगा, खुद ही मजा ले रहा था, अकेले ही तो मजा लेना चाहेगा। ये जैसे आते हैं, इसने रिपल्सिव फोर्स लगा के इनको इसमें फेंक दिया, इस गड्ढे में। ये आके यहां फंस गए। समझना ध्यान से। अब ये दोनों नहीं आए तो फिर तीसरा। ऐसा प्रोसेस चलता रहा, यहां जब ये सारे गड्ढे भर गए और ये कोई वापस नहीं आए, तो पीछे से एक और निकला। पहले इसने इसको मना किया था मत आओ, इसने इसको मना किया था मत आओ, इसने इसको मना किया था मत आओ। अब ये सारे मिलके इसको मना करेंगे मत आओ। बोलेगा आएंगे, आएंगे, मजा मैं भी लूंगा। लेकिन मजा लेने की जगह तो है ही नहीं ना यहाँ पे, ये तो पहले से मजा ले रहे। तो ध्यान सुनना, ये चारों इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा इधर, बड़ी जबरदस्त बात बोलने जा रहा हूं। ये चारों इलेक्ट्रॉन मिलके इस पांचवें को अपोज करेंगे। नहीं समझे बात? तो इनके जरिए किया गया काम
इस पांचवें पे, ध्यान सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात बोलने जा रहा हूं। ये जो चारों फंसे हुए इलेक्ट्रॉन है, इस पांचवें को अपने पास नहीं आने देंगे, बोलो हाँ है ना। लेकिन क्या होगा, होने वाला क्या है, ये जो पांचवा है ये बात किसकी मानेगा, यहां पे लगी हुई बैटरी का, क्योंकि इसके पास तो जबरदस्त चीज है ना, हाई वोल्टेज है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जब पांचवा वाला इसके अंदर आएगा तो ये चारों मिलकर इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये इन सब की बात को न मानते हुए क्रॉस कर जाएगा। नहीं समझे बात, क्या कर जाएगा, क्रॉस, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं रहा इन दोनों टर्मिनल्स पे, अगर डिफरेंस नहीं रहा तो ये क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, कितनी भी वोल्टेज लगा लो। बात समझना, इस जगह पे जो था वोल्टेज उसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान सुनिएगा, ये बैटरी के अंदर से चार्ज को निकालने के लिए कोई तो मोटिवेट करेगा, कोई तो करेगा, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर वोल्टेज बैटरी पे है तो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज सर्किट में है, सर्किट में तो उसे कहेंगे ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज टर्मिनल्स पे है तो उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नाम सुनिएगा ध्यान से, जगह बदला नाम बदल गया, काम वही है। क्या बोला मैंने, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल्स, अगर हमने किसके बारे में बात की, तो वही वोल्टेज क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन द डिवाइस वोल्टेज ड्रॉप, डिवाइस के अंदर तो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। अगर वही बैटरी में है तो ईएमएफ, और तीनों जगहों पे यूनिट क्या है, सेम। पूरी बात क्लियर है। अगर आपसे किसी ने पूछा ईएमएफ कहां पे होगा तो आप क्या कहोगे, इन द सोर्स। कहां पे, सोर्स में। क्लियर है बात। ड्रॉप कहां पे होगा, इन द डिवाइस, लाइक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एवरीवेयर। क्लियर है पूरी बात। और अगर आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस कहां पे होगा, so the terminal of battery, terminal of device, anywhere we have to just calculate the difference। पूरी बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपको दो तीन चीजें समझ आई होंगी, इस रेजिस्टेंस की कहानी, पूरी बात समझना। अब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों सिंबल्स में से करेक्ट सिंबल कौन सा है, ये दोनों सिंबल्स को देखना, नहीं दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, करेक्ट गलत दोनों नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मुद्दा किसका होगा, देखो ध्यान से। अभी मैं ओम्स लॉ नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ओम्स लॉ पढ़ाने की भूमिका बना रहा हूं। आप सुनिएगा ध्यान, सिर्फ ओम्स लॉ ये नहीं है V प्रोपोर्शनल टू I, वो टीचर्स ने बना दिया, वो जो ये टीचर्स है ना स्टूपिड लोग, इन्होंने बना दिया V प्रोपोर्शनल टू I। वो सिर्फ ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ बड़ी क्लासिफाइड वर्जन में इन्होंने क्या कहा, ये लगी बैटरी तो ये सिंबल करेक्ट। ध्यान सुनिएगा, ये लगी बैटरी तो ये सिंबल करेक्ट। पॉजिटिव उसी तरफ लगेगा जिस तरफ पहले क्या आएगा, क्रेस्ट। समझे बात, पॉजिटिव सप्लाई उसी तरफ लगेगी जिस तरफ पहले क्या आएगा, क्रेस्ट। याद रखिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। सोर्स का पॉजिटिव उसी तरफ लगेगा जिस तरफ रेजिस्टेंस का क्या रहे, क्रेस्ट। क्लियर है। और सोर्स का नेगेटिव उसी तरफ लगेगा जिस तरफ रेजिस्टेंस का क्या रहे, ट्रफ। बोलो हाँ या ना, पूरी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं ये सिंबल करेक्ट है तो इसका मतलब बैटरी का ये वाला टर्म किधर लगा है, इस तरफ। क्लियर है पूरी बात। आप डिवाइस देख के पता कर लोगे कि बैटरी का अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ इसका सबसे पहले क्या आएगा, क्रेस्ट। याद रहेगा, याद रहेगा। जो सिंपल सी बैटरी आती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया रहता है, इसका मतलब जितने रेजिस्टेंसेस उस तरफ लगे होंगे उन सब का पहले क्या होगा, क्रेस्ट। क्लियर है पूरी बात। नेगेटिव की तरफ क्या होगा, ट्रफ। तो सारे एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल। ये पढ़ा आपने, समझ आया नहीं समझा, पूरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस टॉपिक को आगे इनहेंस करूं, अब देखना ध्यान से। अगर कहते हैं ये सिंबल सही है, अब बैटरी कैसे लगी होती, उल्टी। इस तरफ क्या होता और इस तरफ क्या होता, बात समझ आया, समझ आया नहीं समझ आया। आपको ये देख के समझना है कि सोर्स कैसे लगा। क्लियर है पूरी बात। अरे बोलो हाँ है ना। अब हुआ क्या,
अब हुआ क्या, ये सिंबल है किसका, इस रेजिस्टेंस का। ये कंडक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को अपोज करती है। फिर सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी कंडक्टर से अलग नहीं है। नहीं समझे बात? एक नेक शरीफ इंसान को, जैसे ऋतिक साहब है, मैंने 2 मिनट में इनका दिमाग गंदा कर दिया। ये अंदर, इनके अंदर की हैवानियत है, वो इनका रेजिस्टेंस है। ये पढ़ते अच्छा है, ये इनका कंडक्टेंस है। बोलो हाँ है ना? नहीं समझा? देखो, कोई इंसान, जैसे हमारे इस युग में हमने एक महापुरुष देखे। कौन से महापुरुष? हम सभी ने देखे टीवी में। मैं लाइव तो देखा नहीं, ऐसे टीवी में। उनका नाम था आसाराम बापू। क्या नाम था? बड़े जबरदस्त से। अब जबरदस्त किस मैटर में रहे होंगे, सोचना ध्यान से। बड़ी जबरदस्त कहानी। उनकी लोग पूजा करते थे, वो उनका पॉजिटिव फेस था। वो जिस कर्म में अंदर गए, वो उनका रेजिस्टेंस था। अरे बोलो हाँ है ना? नहीं समझे बात? अरे रेप के केस में अंदर गया, लेकिन लोग उनकी वजह से पूजा पाठ में मन लगाया करते थे। वो उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट था। नेगेटिव एस्पेक्ट देखो, जिसपे उनको सजा हुई। अब कहानी क्या है, कंडक्टर के पास दोनों किस्से। एक क्या करेगा, करंट फ्लो अलाउ करेगा, और एक उसी करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो अलाउ करने वाला अच्छा है या रोकने वाला अच्छा है? कौन सा अच्छा है? देखो, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। कह रहे दोनों अच्छे हैं। नहीं, दोनों अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा तो सिर्फ एक ही होगा। कौन सा अच्छा है? देखो, ये तुम ज्यादा मत सोचा कर। मैं तेरे को बार बार कहता हूं, तू सोचा मत कर। कह रहे एसी के केस में देखते तो अभी तेरे को तोड़ूंगा मैं जितना पूछ रहा हूं, रेजिस्टेंस अच्छा है या कंडक्टेंस अच्छा? रेजिस्टेंस अच्छा। तेरे को रोकने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे समटाइम्स रेजिस्टेंस अच्छा, समटाइम्स कंडक्टेंस अच्छा। नहीं, तुमने बोला दोनों अच्छे। नहीं, अपने अपने केस में। केस क्या, वकील है दोनों? कैसा बात कर, सुन हट ना, लाइक अपने अपने केस में नहीं। ऐसा ऐसा कंडीशन नहीं। मेरी बात सुनना ध्यान से। रेजिस्टेंस अगर रोकेगा नहीं ना, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। नहीं समझे बात? ये पंखा चलेगा नहीं। आपने पढ़ा है पावर की यूनिट क्या? वाट। और वही वाट हम यूज करते हैं। और वाट देने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है, ना तो कैपेसिटेंस रिस्पॉन्सिबल है, ना तो इंडक्टेंस रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों वाट दे ही नहीं सकते। और अगर आप पे वाट नहीं है तो आप पंखे को चला नहीं सकते, चाहे जितनी जोर लगा लो। बात नहीं समझे? नहीं समझे बात? इंडक्टर और कैपेसिटर के पास रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस है। और रिएक्टेंस के पास कभी भी वाट होता ही नहीं। पावर उस इंसान के पास होता ही नहीं जो क्या करे, जाके लोगों से लड़ ले। मोदी साहब को रोज गाली मिलती है, 1-1 करोड़ गालियां मिलती है इस देश से। मैं भी देता हूं उसमें 2-3 गाली रोज। मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी वर्किंग कल्चर पे मैं 200-300 गालियां उनको रोज सुबह शाम उठ के दे देता हूं। नहीं, सामने तो नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो एक आदमी आएगा निपटा के चल देगा मेरे को। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी है कि उस इंसान ने किसी की गाली का रिएक्शन नहीं दिया। नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन द थर्ड अटेम्प्ट। पावर है। रजिस्टर ना रिएक्ट नहीं करता। रजिस्टर रिएक्ट नहीं करता, रजिस्टर रेजिस्ट करता है। दोनों बातें समझना ध्यान से। रेजिस्ट करने का मतलब आप अपने ही पास काम करोगे। मेरी बात नहीं समझे? अगर आप किसी को मना कर रहे हो, बार बार मना कर रहे हो कि तुम मेरे को मत छेड़ो, इट्स अ रेजिस्टेंस। लेकिन वो तुम्हें छेड़ रहा, तुम जाकर उसको 2 तमाचे लगा रहे हो, ये रिएक्टेंस होगा। नहीं समझे बात? और रिएक्ट करने वाले पे कभी पावर नहीं होता। अब सुनना ध्यान से, रेजिस्टेंस ऐसा डिवाइस है, रेजिस्टेंस ऐसा एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, बड़ी जबरदस्त कहानी है। यही एक ऐसा है जिसपे दोनों सप्लाई वेरीफाइड है, एसी और डीसी दोनों वेरीफाइड है। एसी भी, और इसकी पूजा राक्षस भी करता है और इसकी पूजा देवता भी करते हैं।
डीसी इज अ देवता और राक्षस इज व्हाट? एसी। भगवान शंकर की पूजा कौन करता है? दोनों करते हैं। रावण भी करते थे, राम भी करते थे। अरे बोलो हाँ है ना? दोनों ही तो करते थे। राम भी करते थे और रावण भी करता था। ये रेजिस्टेंस में ना एसी और डीसी दोनों पहुंच जाता है। और यूनिट देखो ओम, नहीं समझे बात? क्या यूनिट है? लेकिन इंडक्टर, इंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई में भगवान विष्णु का रूप दिया गया है। इसका मतलब जानते हो क्या? विष्णु ने विष्णु अवतार में किसको मारा है? विष्णु अवतार में किसी को नहीं मारा है, किसी को नहीं मारा है उन्होंने। जब वो मारना होता था ना तो अपने आप को ट्रांसफर कर लेते थे। कभी राम बन जाते थे, कभी कृष्ण बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, क्योंकि विष्णु जिसको दिखते थे वो लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी को दूसरे रूप में वो नहीं दिख सकते। अरे बोलो है ना? तो जो इंडक्टर होता है, आप उसके पास अगर जाओगे तो दूर से तुम्हें निपटा देगा फ्लक्स भेज के। वो क्या करता है? करंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है? मैग्नेट के फॉर्म में। नहीं समझे बात? और एक बुजुर्ग आदमी से कोई नहीं डरता। किससे? ब्रह्मा से। कोई डरता है? कोई डरता है? कोई नहीं डरता। मतलब कैपेसिटर को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। कैपेसिटर से तुम्हें डर लगेगा ही नहीं। जेब में मोबाइल फोन लेके बैटरी के साथ टहल रहे हो ना, डर लग रहा है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ तुम इंडक्टर लगा के टहलते वहीं जेब में रख के, तो ऐसी जगह से खड़ा करता चीजें कि आप गड़बड़ हो जाते, मारता करंट दौड़ा के। नहीं समझो? तो रेजिस्टेंस इज अ सिंबल ऑफ शंकर। समझना ध्यान से। यहां एसी डीसी दोनों जाएगा। उन जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एसी जाता है। नहीं समझे मेरी बात? पूरी गेम समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूंगा दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्लडी रेजिस्टेंस, इट विल हैंडल्ड बाय द डीसी एंड एसी आल्सो। क्लियर है? और इसे आप चेंज करके बदल सकते हो लेंथ और एरिया। आप इसे नहीं बदल सकते तब तक जब तक फिजिकल कंडीशंस ना चेंज ना हो जाए। फिजिकल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चेंज होंगी तो ये बदल जाएगा। क्लियर है पूरी बात? बना लीजिए। इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहां पे आपको सीधे सीधे एरिया दिया हुआ है। और कौन सा एरिया दिया है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है? लेकिन अगर वो क्वेश्चन में एरिया के साथ साथ आपको एरिया ना देके आपको रेडियस दे देता, ठीक है, क्या दे देता? तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर। लिख लो। ये किसके टर्म में आया भैया? इन टर्म ऑफ रेडियस। ठीक है? अगर यही चीज डायमीटर के टर्म में होता, आपको पूरा का पूरा डायमीटर ही दे देता, तो आर की जगह हम क्या डालते बालक? d/2। सो यही फॉर्मूला हमारा चेंज किस में हो जाता? आर बराबर कितना बेटे? रो एल अपॉन में d²/4 इंटू पाई। तो कितना हो जाएगा? रो 4l अपॉन में पाई d²। समझ आया बात? कितना हो जाता है? रो इंटू 4l अपॉन में पाई d²। ये इन टर्म्स ऑफ डायमीटर है। ठीक है बालक? ये किसके टर्म में बालको? डायमीटर के टर्म।
कोई कंफ्यूजन? हो जाएगा? ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, सारा समझ आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। कोई कंफ्यूजन है? अब जो चीजें आएंगी इस रेजिस्टेंस पे, आपने देखा ये लेंथ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है। इस रेजिस्टेंस पे हीट का इफेक्ट पड़ेगा। किसका इफेक्ट पड़ेगा? हीट का, ठीक है, या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखो थर्मल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आपसे कहा जाए कोई कंडक्टर है, इनिशियली उसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है इनिशियल, और L0 के लिए जो लेंथ है वो R0 है, ठीक है। आपने इसके अंदर करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कोई अलग रीजन है, कोई निश्चित रीजन है, धीरे 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 काफी देर बाद इस करंट फ्लो की वजह से जो एक करंट यहां पे फ्लो हो रही है, एम्पियर जो फ्लो हो रहा है उसका कुछ इफेक्ट होगा, पावर, हीटिंग, ये सब चीजें बाद में भी उसकी बात करेंगे। इसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया, इसका टेम्परेचर क्या हुआ? राइज कर गया। आप लोग फोन चलाते हैं, उसके अंदर कौन लगा है, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर? क्वेश्चन ये है। इतनी कहानी बताने का मेरा मतलब यही था, क्या लगा है, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर? सोच लो, सेमी कंडक्टर विद कंडक्टर, कंडक्टर भी है लेकिन सेमी कंडक्टर भी है, क्योंकि आपका उसमें क्या लगा, सारा चिप लगा, डायोड लगा। डायोड क्या है? स्विच है। इसके अंदर क्या है? सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, दोनों के पास दो कैरेक्टर होता है। एक गर्म होते ही कंडक्टिविटी क्या करता है? बढ़ा देता है, और एक गर्म होते ही कंडक्टिविटी क्या करता है? घटा देता है। कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो जैसे ये गर्म होगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये कंडक्टिविटी क्या करेगा? कम कर देगा। ये करंट फ्लो को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। बात समझे? लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर होता तो ये करंट फ्लो को क्या करता? बढ़ा देता। तो अगर आपका फोन गर्म हो रहा है तो समझ लेना उसका डिस्चार्ज रेट क्या है? बहुत तेज है, बहुत जल्दी से बैटरी आपकी क्या होगी? शट डाउन होगी। तो कुछ कंपनियों ने ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, उसमें से एक था एप्पल, सैमसंग। इस वजह से वो फोन्स देखोगे एक लॉन्ग बैटरी बैकअप के साथ चलते हैं, सारे फंक्शंस रन करने के बाद ही। नहीं समझे बात? बहुत सारे फोन आए बीच में, बहुत सारी कंपनियां, एक आई HTC, एक कंपनी थी STC, वो बड़ी रेपुटेटेड कंपनी थी, उन्होंने ये सब चीजें रिवॉल्व नहीं की, रिजॉल्व नहीं करी, कंपनी बंद। नहीं समझे बात? अपने जानने में मैंने कम से कम 20-25 कंपनियां देखी है, मोबाइल फोन की खुलते हो बंद होती है। अब समझना ध्यान से, ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और डिपेंड कैसे करता है बेटे? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। T is not a time, that is the temperature. क्लियर? ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये अल्फा क्या है बेटे? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बेटे? थर्मल कोफिशिएंट या कंडक्टिविटी, इसी को कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, इसी को कहते हैं। ये कंडक्टर के केस में ध्यान सुनना, कंडक्टर के केस में इसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। इन केस ऑफ कंडक्टर इसकी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, एज यू विल राइज द टेम्परेचर, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन अगर यही सेमीकंडक्टर होता, फॉर द सेमीकंडक्टर
आर टी बराबर कितना हो जाता, आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा। अरे बोलो हाँ, आर टी बराबर कितना हो जाता, आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा। यहां पे अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, और 1 में से क्या होगा, ऐसे केस में ये आर टी की वैल्यू क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है पूरी बात। सो दिस इज द केस फॉर सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द केस फॉर कंडक्टर। याद रहेगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती। तो आपके फोन को अगर गर्म कर दिया जाएगा तो मेजोरिटी ऑफ सेमीकंडक्शन, बहुत सारे सेमीकंडक्शन होने की वजह से वहां पे उसका डिस्चार्जिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, क्लियर है बात, दिस विल बी इंक्रीज। याद रहेगा, बोलो हाँ ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, जोर से बोलो, डिक्रीज करेगी, और इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। बोलो हाँ ना। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज, और इसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज। बोलो क्लियर है पूरी बात। सो आपको करंट मिल जाएगा यहाँ पे। अरे बोलो हाँ ना, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा। अगर आपने कंडक्टर की बात करी तो आर टी बराबर कितना, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू, जोर से बोलो, डेल्टा टी। आर टी बराबर कितना, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होने लगी। तो इसलिए आप देखिएगा ध्यान से, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने को अवॉइड करते हैं। बात समझना ध्यान से। कोई चीज अगर गर्म हो जाता है, अगर यही फैन चलते चलते बहुत हीट हो जाए तो देखना धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और इन द लास्ट क्या करोगे आप, उसे फूंक दोगे। क्लियर है पूरी बात। तो ऐसे केस में हम इसे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं इस पर, ठीक है, बना लो इसे।